राम राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को जो बीएसएफ में जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी आ रखी ना, उसमें एक वो था, एक कंपेंसेनेट का जो पद था ना, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। मैंने अपने खुद एक दोस्त से बोला कि जो कंपेंसेनेट में जो भर्ती हुआ था ना, उससे सीधा पूछो कि वो कैसे भर्ती हुआ। हालांकि उसने पूरी जानकारी तो नहीं दे पाई, थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रखी। तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं आज वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको इतनी तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तो कॉम्पेंसेनेट वाले सुने। कॉम्पेंसेनेट का मतलब होता है अनुकंपा। मतलब कि जिन लोगों के फादर या मदर कोई हुआ जो बीएसएफ में ऑलरेडी जॉब कर रहा था, उसके किसी कारणवश डेथ हो गई, मतलब ड्यूटी पर डेथ डेथ हो गई ना, या किसी कारणवश वो विकलांग हो गया, या किसी कारण से वो मेडिकली अनफिट हो गया ना, तो उनके बच्चे या उनकी पत्नी को, जो उनके डिपेंडेंट होते हैं, जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जो आश्रित होते हैं, उसको ये नौकरी बीएसएफ देती है। और इस नौकरी में क्या होता है कि बीएसएफ सिर्फ आपका फिजिकल कराएगी, आपका मेडिकल करेगी, ना तो इसमें एग्जाम होता है ना कुछ। आप सीधा भर्ती हो जाओगे, फिर ट्रेनिंग करोगे जाके सीधा। बस फिजिकली और मेडिकली आप फिट होना चाहिए इसमें। मेन तो ये हो गया। दूसरा मेन रीजन क्या है जो आपको मेन फॉलो करना है, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो आपके फादर की डेथ हो गई ना, तो आपके फादर का एक डेथ सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिए उस यूनिट में, जिसमें जिस यूनिट में आपके फादर ने लास्ट सर्विस कर रखी हो, मतलब कि जिस यूनिट में लास्ट टाइम वो सर्विस कर रहे थे जहाँ उनकी डेथ हुई थी, उस यूनिट से वहाँ पे उस यूनिट से उनका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, वो सीओ पास करेगा। वहीं से उनका सब संपूर्ण कागज लगभग 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 उन्हें यूनिट से मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब उसी यूनिट से मिलेंगे आपको सभी कागज, तो आप उसी में जाएंगे, उसी यूनिट के थ्रू आपका होगा। और दोस्तों जैसा कि उसने मुझे बताया था कि यूनिट खुद कागज भेजती है दिल्ली को। जब ये संपूर्ण मैंने कोई यूनिट तुम्हें खुद कॉल करेगी, जब वो सिलेक्शन अनुकंपा में करेगी ना, तो वो यूनिट तुम्हें खुद कॉल करेगी। बस क्या होगा कि उसके थ्रू आपने फॉर्म भर रखा हो। तो क्या होता है दोस्तों कि जहाँ पे आपके फादर या आप जिसमें आप आश्रित हो ना, तो अगर तो उनकी डेथ हुई तो उस यूनिट जो लास्ट यूनिट होती है ना, वही मेन कार्यकर्ता हुई होती है उसकी। तो वो क्या करती है, वो संपूर्ण डॉक्यूमेंट बनाती है, उसके रेडी कर तैयार करती है। जब आप खुद उसमें सजग होगे, उसमें आप सजग होगे, तब उसके बाद क्या करती है, वो दिल्ली भेजती है। दिल्ली जब ये मतलब कि यूनिट क्या करेगी, सेक्टर भेजेगी, सेक्टर जाके सेक्टर से फिर वो फ्रंटियर जाएगी, फ्रंटियर से फिर वो दिल्ली जाएगी। तो दिल्ली में क्या होता है कि वो डीजीबीएसएफ के पास जाते हैं, जो भी हो डीजीबीएसएफ का जो हेल्पर हो, मतलब कि जो भी देखता हो, वो संपूर्ण कागजों का मिलान करेगा और वो बाकायदा चेक करेगा कि हाँ आप उसके आश्रित हैं, तभी आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, भी यहाँ पे यूट्यूब में देख लेना, ऐसा कोई नहीं बताया होगा। अगर बताना तो वो वीडियो मुझे भेज देना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इसमें कागज लगते हैं वो मैं बता रहा हूँ क्या क्या लगता है। एक तो इसमें डेथ सर्टिफिकेट लगता है। डेथ सर्टिफिकेट किसका, जिस पर आप आश्रित थे, यानी आपके फादर या आप जिसके ऊपर आश्रित थे उसका डेथ सर्टिफिकेट है। कार्यकारी का सेवा प्रमाण पत्र लगेगा। सेवा प्रमाण पत्र यानी जो मतलब कि जहाँ से उसने अपनी मतलब सेवा खत्म की, वही यूनिट उसका सेवा प्रमाण पत्र बनाएगी, तो वो सेवा प्रमाण पत्र लगेगा। आधार कार्ड तो है ही इंपॉर्टेंट, सर्विस सर्टिफिकेट वही सेवा प्रमाण पत्र बराबर ही है। मेडिकल इनवैलिड सर्टिफिकेट, अगर वो मेडिकली अनफिट है तो मेडिकल इनवैलिड सर्टिफिकेट बना के देगी वही यूनिट। अगर डेथ हो रखी है तो वो डेथ सर्टिफिकेट बना के देगी। दोनों में जो कंडीशन आपके फादर या जिनके साथ हुई ना, वो उनमें दोनों में एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना मतलब कि बनेगा। अगर वो पुराने कर्मचारी हैं तो पेंशन सर्टिफिकेट लगता है, और नए कर्मचारी हैं तो एनपीएस सर्टिफिकेट उनका लगता है। यूनिट का आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, यानी कि जो बीएसएफ का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो लगेगा उसमें उसके साथ। अब आश्रित के क्या क्या कागज होते हैं, सबसे पहले तो आश्रित का मेन चीज क्या होता है कि उसने जो अनुकंपा के तहत जो फॉर्म भर रखा है, जो अभी भर्ती आई थी, उसका पूरा एप्लीकेशन लगेगा। एक तो ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कि आपके फादर या आपके मदर आपके क्या है, मतलब उनसे क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपका लगेगा। जो आश्रित के बता रहा हूँ ये मैं, बाकी जो अभी पहले बताए थे वो आपके फादर या वो जो जो डेथ जिनकी डेथ या घायल हो रखे तो उनकी बात उनके कागज बताए थे मैंने। हाँ, ये हो रखा। डिपेंडेंट सर्टिफिकेट लगेगा, जिस पर आप डिपेंडेंट थे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर तो घर में दो तीन लोग हैं, दो तीन लोग चाहिए, तो एक लोग के एनओसी चाहिए बाकायदा, वही यूनिट जहाँ से एनओसी वही यूनिट देगी ना सर्टिफिकेट, तो उस एक बंदे को मिलेगा। तो इस हिसाब से बाकायदा आपकी ये कागज लगते हैं उसमें। बाकी उससे मैंने पता किया तो वो बोल रहा था कि वो यूनिट खुद उसको कॉल करती है जिस यूनिट में वो बंदा खत्म हुआ है, और अगर जो उसने ये फॉर्म भर रखा है, जब आपने फॉर्म भर रखा होगा तो उसमें खुद बाकायदा उसने मांगे होंगे ये सब चीज़, तो वो यूनिट आपको खुद कॉल करेगी। ये चीज़ ये बात है। तो आपको जब कॉल करेगी तो आपको मतलब आपको वैसे ही सेम प्रोसेस अपनाना है।
तो क्या हुआ, अगर ना भी आपको कॉल करे ना, तो आपको खुद उस यूनिट में जाके पता करना है जहाँ पे, जिस यूनिट में आपके फादर या आपकी मदर की डेथ हुई थी, जिस पर आप आश्रित थे। तो अगर वो ना कॉल करे, क्योंकि आजकल लोग बहुत कम ही कॉल करते हैं, अगर ना कॉल करें तो आप खुद उस यूनिट में जाइए या उस यूनिट के कॉलिंग नंबर से बात कीजिए, ऐसी ऐसी बात है सर, हमारे फादर की डेथ हो रखी, तो उनका ये सब कुछ मैंने फॉर्म भर रखा था, तो आपने क्या प्रोसेस किया। तो जब वो प्रोसेस आगे बढ़ा दी जाएगी, जब वो दिल्ली जाएगी, दिल्ली में डीजी वगैरह जो लोग चेक करेंगे, जब वो देखेंगे सब कुछ सही है, तो उसके बाद वो वहाँ से ठप्पा मार देते कि सब कुछ सही है, फिर वो दोबारा यूनिट वगैरह सब चेक करते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको उसी यूनिट में ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। अगर अगर बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे होगी उस यूनिट में नहीं, तो जहाँ बेसिक ट्रेनिंग होगी वहाँ भेज दिया जाएगा, या वो यूनिट खुद करा देगा। लेकिन जहाँ पे ट्रेड ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेड ट्रेनिंग आपकी बेंगलोर में ही होगी, आर या फिर आर में के है तो वो दिल्ली में होगी। तो ये दोस्तों आपका था BSF कॉम्पेंस यूनिट का प्रोसेस जो था। अनुकंपा इसका मतलब होता है कि आपको BSF बुला ले रही है इतनी छूटों के साथ। इसके पद भी अलग हैं, जो कि रेडियो ऑपरेटर में टोटल दोस्तों इसके 38 पद थे। 34 रेडियो ऑपरेटर, अरे तो टोटल सॉरी दोस्तों, इसके टोटल 42 पद थे। 34 पद थे आरओ के और 8 पद थे आरएम के। तो ये दोस्तों इसका प्रोसेस था। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बाकी आप लोगों का प्रोसेस आराम से, अगर तो आप लोग एलिजिबल हो अनुकंपा में, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। बशर्ते क्या है, उस यूनिट से थोड़ा अटैच में रहना है, जो भी आपका प्रोसेस हो उसको फॉलो करना अच्छे से, कहीं आपका सिलेक्शन है कि आपका सिलेक्शन आराम से होगा। बाकी दोस्तों मैं कल मेडिकल पर डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। कल अगर तो मैं लाइव आया तो फिर मेडिकल पे वीडियो नहीं लाऊंगा, अगर लाइव नहीं आया तो फिर मेडिकल पर वीडियो लाऊंगा। बाकी आप लोग कमेंट में ये दबा देना कि सर आप लाइव आएंगे कल, या आपको लाइव आना है या मेडिकल पर वीडियो लाना है, तो आप बता देना। तो मैं लाइव आ जाऊँगा कल 1 घंटे के लिए, प्रॉपर 1 घंटे के लिए आऊँगा। मैं वही लाइव आऊँगा लगभग, आप मान लो कल संडे है ना, तो मैं 1 बजे के समथिंग अगर लाइव आऊँगा तो बस। लेकिन आप लोग जब कमेंट में यस करोगे तभी। बाकी दोस्तों आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से। ये नहीं कि दीपावली तो आप अपनी तैयारी मत कीजिए, तैयारी पर भी अच्छे से 2-3 घंटे तो पढ़ ही लो दिन में, 2-3 घंटे में क्या जा रहा है। बाकी दोस्तों मैं किसी दिन एक दिन मॉक दूंगा, उसका रिव्यू करूंगा इस पर। बाकी आप अपना लोग ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहन।